दोस्तों, आज की कहानी है ननन रानी। आप भी तैयार हो जाओ अपनी नननों का झंझट झेलने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कहते हैं समय का कुछ पता नहीं चलता, कुछ क्षणों में जिंदगी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ मृणाली के साथ हुआ। ननन परिया का रिश्ता भी हुआ और लड़के वालों ने अभी हाँ की ही थी। सब बहुत खुश थे, परंतु मृणाली उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बला उसके सिर से टल गई हो। अरे नहीं नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, आप गलत मत समझिए। मृणाली इतनी भी बुरी बहू या भाभी नहीं कि जो अपनी ननन के ससुराल जाने पर उसको बला समझ रही है, परंतु पूरी बात समझने के लिए आपको मृणाली की जिंदगी पर एक दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। 2 साल हुए थे मृणाली को इस घर में बहू बनकर आए, मानो गिन गिन कर दिन काट रही थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब उसको ताने ना सुनने पड़े, और ऐसा अक्सर उन्हीं घरों में होता है जहाँ बेटियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और बहुओं को नीचा दिखाया जाता। मृणाली की सिर्फ यही गलती थी कि उसके पिता आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं थे, और दूसरा मृणाली उस घर की बहू थी, बेटी नहीं। 3 भाइयों की लाडली बहन थी परिया। सावित्री जी ने तो अपनी बेटी को बहुत ही अधिक सिर पर चढ़ा रखा था। मृणाली जब बहू बनकर इस घर में आई तो हर समय सावित्री जी की टोका टाकी के साथ साथ उसे परिया की भी बातें सुननी पड़ती थी। कहने को मृणाली और परिया में मात्र 6 महीने का फर्क था, परंतु कहीं से भी नारीत्व वाली कोई बात नहीं थी, अर्थात न अपनी भाभी के प्रति संभावना या समर्थन। बस मृणाली की वे सब पुरानी बातें याद आ रही थी। अरे भाभी, आपने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। फिर कभी आवाज आती, भाभी ये नहीं, अब दूसरा सूट प्रेस कर दो, ये वाला कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मृणाली सारा दिन 2 छोटे देवरा और ननन के आगे पीछे सुबह के समय घूमती रहती है। मजाल है कि ननन रानी एक बस भी उठा दे। बेटी के सोकर 9 बजे भी उठने पर जहाँ सावित्री जी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, वही मृणाली बहू अगर सुबह 6 बजे के सिर्फ 15 मिनट बजा देती थी तो घर सर पर उठा लिया जाता था। मृणाली का मन करता कि परिया उसकी बहन बनकर उसके दिल की बातें सुने, मगर तो आग में घी डालने का काम करती थी। कहने को कुंवारी थी, परंतु काम ऐसे ऐसे करती थी कि मृणाली और उसके पति राजन में भी दूरियां पैदा कर देती थी। याद है मृणाली को एक बार मायके में फोन पर बात करते समय परिया ने सुन लिया था। सावित्री जी के सामने इस तरह बात को परसूस किया, और बात इतनी बड़ी कि मृणाली के पिताजी को आकर अपनी बेटी के घर को बसाने के लिए बिना किसी गलती के माफी मांगने पड़ी थी। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए थे, परंतु परिया का स्वभाव न बदलना था न बदला, और अचानक कल मौसी जी ने एक रिश्ता बताया और आज लड़के वाले देखने आए थे। देखते ही संदीप के माता पिता ने हाँ कर दी और विवाह के लिए भी 15 दिन के बाद का मुहूर्त निकाल लिया। कारण था कि संदीप की दादी जी बहुत बीमार थी और वह अपने सामने ही अपने पोते का विवाह देखना चाहती थी। लड़के वालों के जाते ही सावित्री जी अपने पति रमाकांत जी से बोली, हमने हाँ तो कर दी, मगर 15 दिन में विवाह की तैयारी कैसे होगी। मुस्कुराते हुए मृणाली बोली, अरे मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं सब करा दूंगी, सब हो जाएगा।
आजकल सब कुछ हो जाता, बस पहले से ठीक से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ परिया, तुम तो इन 15 दिन में अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर लो। तुम अपनी नई पहचान जो बनाने चली हो। मृणाली बोली, नई पहचान? ये क्या भाभी, विवाह में नई पहचान की बात कहाँ से आ गई? परिया ने थोड़ा गुस्से से पूछा। अरे भाई, अब तुम बेटी से बहू बनने जा रही हो और बेटी से बहू का सफर कोई आसान तो होता नहीं है। गुस्सा करना, देर से उठना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेना, ये सब छोड़ना होगा। और तुम्हारी तो ससुराल में तुम्हारी दो नंदी, वह भी कुमारी, तो उनके हिसाब से तो तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। मृणाली के उपहास भरे लहजे में कहा। मृणाली की बात से परिया की आंखों के आगे पुराने समय में अपनी भाभी के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया और एक विचार आया कि सस इस बात पर तो उसे ध्यान ही नहीं दिया था। इधर मृणाली अपनी प्यारी ननद परिया के विवाह की तैयारी कर रही थी, जिसमें सिर्फ मात्र 15 दिन बचे थे और वह अभी चिंता से मुक्त होने वाली थी, क्योंकि जानती थी कि परिया के जाते ही आदि सुखी तो वो हो ही जाएगी, क्योंकि सासू माँ के पास कोई और आग में घी डालने वाला नहीं होगा। तो शायद सासू माँ भी अपनी बहू के प्रति नरम हो जाएगी। और उधर परिया के नाजुक कंधों पर 15 दिन के बाद भारी जिम्मेदारी पड़ने वाली थी और मालूम नहीं था कि परिया की नंदे भी क्या परिया जैसी ही होगी। आज परिया को आदम गलानी हो रही थी कि काश उसने अपनी भाभी को घर में बसने के लिए सहयोग या समर्थन दिया होता। दोस्तों, अक्सर ससुराल में आई नई बहू के प्रति जाने अनजाने में लोग अमानवीय हो जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि विवाह के बाद उस नए सदस्य को प्रेम, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। विवाह के अगले ही दिन मस्तमौला बेटी को जिम्मेदारियों से भरी बहू में तब्दील कर दिया जाता है। आवश्यकता है कि बहू को दिल से अपनाने